भगवान कृष्ण को केशव क्यों कहा जाता है? आप मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो सही जवाब देगा मैं उनकी एक समस्या का हल उनकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो भी सबसे पहले आंसर देगा ये उसके लिए खास ऑफर है। और अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा विशेष टॉपिक है। हमारे सनातन धर्म में एक एक कार्य को यानी एक एक क्रिया को, एक एक कर्म को तिथि, मुहूर्त और उसके नक्षत्र से जोड़ करके बताया है। इसीलिए आज बताने वाला हूं, आप ऑपरेशन कब करवाएं। आप अपने घर में एयर कंडीशन है या आपके घर में फ्रिज है या आपके घर की वॉशिंग मशीन है, यदि ये किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस मांगती हैं तो आप इनकी सर्विसेज कब करवाएं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप किस दिन जाएं जिससे आपको जल्दी से रोगों से छुटकारा मिल सके। ध्यान रखिएगा, ये होता है खाली करना अपने आप को। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप रोग से छुटकारा चाहते हैं, यानी उसे आप छोड़ना चाहते हैं, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। जब आप सर्विसेज अपने घर के अप्लायंसेस की करवाते हैं तो वो क्लीनिंग में आ जाता है, यानी कि उसको गंदगी से खाली करना होता है। जो उसमें चर्निंग आ चुके हैं, जो उसमें समस्या पैदा हुई है, उससे मुक्त कराना होता है ताकि वो प्रॉपर बैलेंस में आ सके, मेंटेनेंस में आ सके। जब आप अपने शरीर के किसी भी अंग का ऑपरेशन कराते हैं तो उसका मतलब भी हो जाता है कि आपको उसे अपने शरीर से अलग करना है, और ताकि वो समस्या फिर ना आए उसको मुक्त करना होता है, खाली करना होता है। और ध्यान रखिएगा, इसकी तिथि तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अब पहले पक्ष बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण पक्ष होता है यानी कि पूर्णिमा के बाद की जो तिथियां आती हैं उसे कृष्ण पक्ष में माना जाता है। और कृष्ण पक्ष पे चंद्रमा घटता हुआ होता है। जब चंद्रमा घट रहा होता है तो हमारे शरीर में जो ब्लड की फ्लो होती है, जो खून का जो पतलापन होता है, वो कम हो करके वो गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा होता है, थिक होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर खून ज़्यादा नहीं बहता। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब भी ऑपरेशन कराएं तो आप कृष्ण पक्ष में करवाएं, जिससे कि शरीर में से खून बह के ज़्यादा ना जाए और खून की डिमांड कम हो सके, ब्लड कम से कम चढ़ाना पड़े। नंबर एक बात। दूसरा, अब मैं आपको तिथि के हिसाब से बता देता हूँ। यदि आप पैसे के नुकसान से बचना चाहते हैं तो जो रिक्ता तिथि है ना, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है 30 से 40% अचानक तरक्की पाने का कौन सा उपाय है, वो मैं आई बटन पर भी लगा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आपको वो जरूर देखनी चाहिए। तो आपको चौथ, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि होती हैं, ये ब्लैंक डेट्स होती हैं। इस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो वो खाली खलाव वाला काम अगर करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो आप कृष्ण पक्ष में यदि आप चौथ, नवमी या चौदस इन दिनों में यदि आप ये कार्य कराएंगे तो इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप अपने घर में कुछ अच्छी चीज लेकर के आना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, या आप अपने घर में गाड़ी खरीद करके लाना चाहते हैं, कोई अप्लायंसेस आप खरीद कर लाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको इन तिथियों को अवॉइड करना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। आशा करता हूं आप इन डेट्स का, इस जानकारी का आप अच्छे से फायदा उठाएंगे और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा लक्ष्य है आपको मैं सही, सटीक और अच्छी सनातन जानकारी दे सकूं, जिससे कि आप अपने जीवन में हमेशा उस प्रभु के करीब पहुंच सकें, उसका आप ध्यान सच्चे मन से कर सकें। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।